स्वागत आप लोग का एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च इन मैथमेटिक्स एग्जाम 2022 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको जानकारी देते हैं कि इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है और इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन बनाने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मार्क मिलते हैं। यह लेवल 1 है जो क्लास 6 से 8 तक के लिए होता है। तो चलिए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहता है और इसमें आपको 4 विकल्प भी मिलते हैं। तो जो सही विकल्प है उसको हमें पता लगाना होता है। तो देखिए इसका क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या पूछा गया, व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पावर में क्या लगा, माइनस लगा हुआ। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस दी गई संख्या को उल्टा करते हैं। यानी तो ये हो जाएगा 2/5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, माइनस हट चुका है। और अगर पावर का 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5/2 ही रहेगा। और इसका अगर हम व्युत्क्रम निकालते हैं, इसका अगर हम उल्टा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5। तो 2/5 हमारा पहला विकल्प सही आंसर है। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा है 10⁻⁻100 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम 1 होना चाहिए जब 2 संख्या गुना करके। तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर इसको हम दशमलव, यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ पावर में, तो माइनस को हटाएंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 10⁻100। अब इसमें हम कितना से गुना कर दें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो ऊपर में भी यही संख्या होना चाहिए तो 1 आ सकता है। तो यहाँ पर हमको गुना करना पड़ेगा 10⁻100 से, तब कट करके 1 आ सकता है। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये जो सवाल दिया गया इसके बराबर इसमें से कौन सा, ये पूछ रहा है। तो देखिए कि यहाँ पे देखिए पावर में 5 और यहाँ भी पावर में 5। तो एक फॉर्मूला होता है a पर पावर m, अब भागा होता है b पर पावर m। ठीक है, तो ये होता है a/b पर पावर m। यानी कि अगर आधार अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो आधार का भाग करते हैं और पावर का कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आधार अलग अलग है तो इसको अलग अलग लिखेंगे, 3/4 भागा 5/3। और यहाँ पे क्या है, हमारा पावर में क्या है, सेम संख्या है तो पावर का कॉमन ले लेंगे। 5 5 2 है तो इसका कॉमन ले लेंगे। तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर मिल रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा 2/3 पर पावर 4 का व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, याद रखना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 पे पावर 4 का मतलब 2 4 बार है, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो रहा है। और 3 4 बार रहेगा तो 3 3 9 27 81, 16/81। और इसका अगर हम व्युत्क्रम लेते हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो कितना हो जाएगा 81/16। तो 81/16 जिस ऑप्शन का मान नहीं होगा वही इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं 81/16 किसका मान नहीं आता है। तो पहला में 3 पे पावर 4 है तो 81 हो जाएगा, और 2 पे पावर 4 है तो ये 16 हो जाएगा। ये तो हो रहा है। दूसरा अगर देखें तो यहाँ पावर में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3 पर पावर 4। अगर इसको अब मान निकालेंगे 2 पे पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16, और नीचे हो जाएगा 81। हुआ था कितना, 81/16 होना चाहिए था, लेकिन ये 16/81 हो रहा है। तो ये क्या है, इसका व्युत्क्रम नहीं है। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है n के किस मान के लिए 2 पे पावर n गुना 2 पे पावर 6/2 पावर -3 बराबर 2 पावर 18 सही होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो रहा है, 2 पे पावर n गुना 2 पे पावर 6, और देखिए नीचे वाला में माइनस लगा हुआ, अगर माइनस को हटाएंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा। 2 पे पावर 3, इधर है 2 पे पावर 18। ठीक है,
अब देखिए सबका आधार क्या है, सेम है, तो आधार का कॉमन लेंगे और पावर को जोड़ेंगे। तो n प्लस यहाँ 6 3 कितना हो गया 9, इधर है 2 पे पावर 18, तो यहाँ 2 और 2 आधार दोनों का सेम है, कट जाएगा। अब x n प्लस 9 बराबर 18 है, तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, 18 में से 9 गया 9, तो n का मान क्या आ रहा है 9 आ रहा है, सही आंसर। अगला भी सवाल उसी टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए 5 पे पावर m गुना 5 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर -2, इसमें नीचे वाला में पावर है तो ये ऊपर जाएगा, तो पावर हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 5 पावर 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबका आधार सेम है, आधार का कॉमन लेंगे और पावर को जोड़ेंगे, तो ये हो रहा है 5 3 8, 8 में से ये माइनस में तो घट जाएगा, 8 में से 2 गया 6, तो 5 पे पावर m प्लस 6 बराबर है 5 पे पावर 12, 5 और 5 कट जाएगा, तो यहाँ से m का मान 12 में से ये प्लस माइनस में जाएगा 6, तो m बराबर क्या निकल के आएगा 6 आंसर निकल के आएगा। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटीन की त्रिज्या मीटर में होगी, तो ये कितना हो जाएगा 1.3 है, गुना हो जाएगा 10 पे पावर -15, सिंपल सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए पावर में माइनस है तो माइनस हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पावर में से अगर माइनस हटाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/7 है तो क्या हो जाएगा 7/1, तो एक नीचे का तो कोई बात नहीं, तो -7 हो गया ये। इसको भी इसी तरह से करेंगे, यहाँ पावर में 5 रहेगा, ये भी उल्टा करेंगे तो 7/1, एक नहीं लिखेंगे नीचे में, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा -7 पे पावर 7। अब अगर इसको सॉल्व करें तो -7 का कॉमन लेंगे, भाग है तो पावर में इस बार घटता है, तो घटेगा तो 5 में से 7 जाएगा, क्या बच जाएगा -2, अब बराबर के उस साइड है -7 पे पावर x, तो -7 कट जाएगा, तो x बराबर क्या बच गया -2, तो इस तरह से ये हमारा निकल गया। अगला प्रश्न है 2 पावर x, 2 पे पावर x और 2 पावर x बराबर 192, तो x का मान, तो 192 का क्या करेंगे हम गुणनखंड निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 96, इस तरह से 2 48, फिर 2 से लग जाएगा 16, और इसके बाद चलिए 2 9 2 6 12 2 चौके 8 2 8 16 2 24, सॉरी यहाँ 24 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा 12, इस तरह से अगर इसको निकालेंगे गुणनखंड तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इस तरह से आ जाएगा गुणनखंड इसका। तो यहाँ पे हो गया 2 2 2, तो सभी में आधार सेम है तो आधार कॉमन ले लेते हैं और पावर को जोड़ लेते हैं, तो x x x कितना हो गया 3x, और इधर हो गया 2 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 1, तो यहाँ पे आधार तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 3 तो है ही, 1 और 2 कितना है 6 बार है, तो ये हो जाएगा x बराबर यहाँ से 6 मान इसका ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 2 पे पावर 6 और 3 पे पावर 1 रहेगा, तो ये 192 के बराबर हो जाएगा। अगला देखिए ये 2 पे पावर 3x है बराबर, यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और उस पर पावर है 2x प्लस 1। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 पे पावर 3x बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 दूनी 6x, यहाँ पे गुना हो जाएगा पावर प्लस 6x प्लस 3 का 3, आधार दोनों का कट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस हो जाएगा 6x बराबर 3, तो -3x बराबर 3, तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा -1, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है एक आयत में 4 शीर्ष और 4 भुजाएं होती है, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती है, एक वृत्त में कितना शीर्ष और कितना भुजा होता है, तो वृत्त में कितना शीर्ष होता है 0, और भुजा भी नहीं होता वृत्त में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा। F बराबर n, E बराबर n+1, तो आयलर का सूत्र, आयलर का सूत्र क्या होता है F प्लस भी
आयलर का सूत्र याद रखना है आपको, एफ प्लस भी बराबर होता है ई प्लस 2। यह है आयलर का सूत्र। यहाँ भी का, एफ का मतलब फलक है, भी का मतलब शीर्ष है और ई का मतलब किनारा है। तो यहाँ पे सवाल में देखिए एफ का मान n दिया है, भी का मान हमें निकालना है, ई का मान दिया है n+1 और सूत्र से है +2। तो यहाँ पे n अगर इस साइड आएगा माइनस में आएगा तो n कट जाएगा, तो भी बराबर कितना बच गया 2 1 3। तो यहाँ से भी का मान हो जाएगा 3। अगला है इनमें कौन सा प्रिज्म है, तो इसमें प्रिज्म कौन सा है, पेंसिल, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 0.001 है संख्या होगी। किस संख्या का नहीं पता, मान लेते हैं x और इसका वर्गमूल का 1/3 मतलब बटे में 3 कितना के बराबर है, 0.001 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अंदर रूट x बराबर 3 यहाँ भाग के रूप में, उधर जाएगा गुना में आ जाएगा, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.03। अब यहाँ पे देखिए ये वर्गमूल है, अगर वर्गमूल को उस साइड ले जाएंगे, साइड चेंज करते हैं वर्गमूल का, तो ये वर्ग के रूप में जाता है। तो यहाँ x बराबर क्या बच जाएगा 0.03 और ये वर्गमूल इस साइड जाएगा तो वर्ग में जाएगा। तो अब 0.03 का अगर हम वर्ग करते हैं, इसको अगर गुना करते हैं 0.003 गुना 0.003 तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।